डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। इनमें यदि हमारा कोई सेंटेंस दिया होता है तो वो एक्टिव वॉइस में दिया होगा, उनको ही हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया होगा तब सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो हमारी चीज़ आएंगी वो आएंगी मॉडल वर्ब्स। अभी तक ज़्यादातर हमारी आती थी हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और साथ में हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ आती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारी मॉडल वर्ब आएंगी ऐसे ही जैसे ये दी हुई है। देखो कैसे, यहाँ पर मॉडल वर्ब हमारी दी हुई है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू और मस्ट। ये हमारी मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद दी हुई होंगी, और साथ में हमारी जो ये मॉडल वर्ब्स हैं इनके बाद जो फॉर्म आएगी वर्ब की वो फर्स्ट आएगी। हमें क्या करना है, हमें इसी चीज को पैसिव वॉइस में चेंज करना है मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेज को। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, चैनल है हमारा TS स्टडी 21, उस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। और टेंथ से जुड़े हुए या फिर मतलब और भी टॉपिक हैं, इनसे रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने टॉपिक की बात डिटेल में। देखिए यहाँ पर ये रूल दे रखे हैं हमारे 4। तो सबसे पहले हमें बारीकी से हर एक रूल्स को जानना है, उसके बाद हम फिर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप सभी रूल्स ध्यान से देखें। और हाँ, ये आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यदि आप इंग्लिश में या फिर मतलब कोई भी टॉपिक है जो भी आपके सर पढ़ाते हैं आजकल मॉडर्न मतलब वर्ल्ड में, तो आप प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन लेकर आप बैठे और सर की दी हुई एडवाइस और सर के दिए हुए हिंट्स के अकॉर्डिंग आप उसको मतलब लिखें, समझें, फिर उसके बाद आगे के लिए आप हर काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इन रूल्स को समझिए। देखिए रूल फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मॉडल वर्ब। यहाँ पर हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती थी लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पर मॉडल वर्ब कुछ भी आ सकती है A to Z। यहाँ पर मैंने A to Z इस वजह से लिखा है, अगर हम A to Z नहीं लिखते तो फिर ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती। इसके बाद B लगाएंगे, ये तो हमारा लगेगा मॉडल वर्ब के बाद। इसके बाद वर्ब की थर्ड आएगी, Y आएगा, फिर सब्जेक्ट हमारा शुरू में दिया हुआ है उसको हमें ऑब्जेक्ट बना देना है, फिर हमें यहाँ पर बाद में अदर लगा देना है। बस मॉडल वर्ब आई है और हेल्पिंग वर्ब हटी है, इतना ही अंतर है मॉडल वाले वाक्यों में जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं एक्टिव वॉइस के दिए हुए सेंटेंसेस को। देखिए रूल्स 2 क्या कहता है हमारा, रूल 2 में हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब हमारी ये आ जाएगी, फिर यहाँ नॉट आ जाएगा। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए मॉडल वर्ब और बी के बीच में नॉट आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। बाकी की अदर चीज़ हमारी आएगी तो उसे लिखेंगे, वरना हमें ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें रूल 3 जानना है। रूल 3 को जानते हैं, देखो कैसे। रूल 3 में जो हमारा, पहले आप रूल सेकंड देखें दोबारा। रूल सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब ये है, तो इस मॉडल वर्ब को रूल 3 में शुरू में ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमारा लास्ट में पहुंचेगा, और बाकी चीज़ हमारी सेम रहेगी जैसे हमारी ऊपर वाले सेंटेंसेज में है। देखो यहाँ पर नॉट ये आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड आ गई, बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऐसे आ गया, फिर यहाँ पर अदर आ गया। अब हम जानते हैं रूल 4। रूल 4 हमारा क्या कहता है। देखिए रूल 4 में हमारा इस मॉडल वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, फिर रूल 3 मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमें यही चीज़ क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट उतारनी है। तो अब हम बारीकी से डीपली थोड़ा हम क्या करते हैं, अब हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं और साथ में मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा कि इन एग्जाम्पल्स में कौन सा रूल्स किस जगह पर कहाँ लगेगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है सी कैन लर्न दिस पोएम। तो इस सेंटेंस को जब हमें पैसिव वॉइस में बनाना है तो सबसे पहले हमें रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल 3 और रूल 4 को देखना है कि इसमें कौन सा रूल्स कहाँ किस जगह पर लगेगा या फिर किस जगह पर वो फिट बैठता है। तो देखिए सबसे पहले सी सब्जेक्ट आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये तो हमारा बाद का चीज़ है। सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को देखना पड़ता है कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तो देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मॉडल आ गई, ऐसे ही हर सेंटेंसेस में मिलेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को गहराई से देखना है और साथ में उसको बनाते हुए भी चलना है। आप रूल को फॉलो करो, सेंटेंस तो अपने आप खुद कंप्लीट हो जाएंगे। तो सी कैन लर्न दिस पोएम। तो देखो इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है, तो साथ में हमें एक चीज़ भी देखना है, यदि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब हम उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, वरना हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग से बताई है और आपको मैं अब भी बता रहा हूँ। सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, उसकी पैसिव वॉइस तभी बनेगी जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तब उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो देखिए यहाँ पर सी कैन लर्न दिस पोएम, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें चेक करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है।
तो देखो दिस पोयम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें शुरू में लाकर क्या कर देना है, सब्जेक्ट कर देंगे। तो दिस पोयम लगा देंगे यहाँ पर, दिस पोयम। इसके बाद मॉडल वर्ब कैन ऐसे ही रहेगी, इसके बाद हमें बी लगा देना है। बी के बाद हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, लर्न है। इसको मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, इसको थर्ड में बदलेंगे तो लर्नट हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे द पोयम कैन बी, लर्नट लगा देंगे, फिर लगा देंगे बाई, और सी का हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो ये पैसिव वॉइस इसकी इस तरीके से बनेगी, कैन के बाद बी जोड़ना है, जो मॉडल वर्ब के रूल फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वी शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा मॉडल वर्ब आ गया, तो हमें द पुअर से बनाना है, तो द पुअर को हम शुरू में ले लेंगे, तो द पुअर, फिर हमें क्या कर देना है, शुड लगा देना है। देखो हर एक टेंस में, हर एक वाक्य में यहाँ पर हमारी मॉडल वर्ब आएगी, उसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, सिर्फ हमें बी का यूज करना है। नॉट वगैरह आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे समझते रहिए। तो द पुअर शुड, इसके बाद लगा देंगे बी। बी के बाद हमें क्या करना है, देखो बी के बाद हमें हेल्प की थर्ड फॉर्म को लिखना है, तो हेल्प की हेल्प्ड हो जाएगी, फिर बाई लगा देंगे, फिर बी का अस हो जाएगा। तो इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर शुड भी आ गया, यहाँ पर कैन भी आ गया, तो मॉडल वर्ब के बाद बी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस में मॉडल वर्ब के तुरंत बाद क्या है, हमारा नॉट लगा हुआ है, तो ये हमारा रूल 2 मैच करेगा। तो देखो सम गर्ल्स, इसके बाद है कुड नॉट सिंग द सॉन्ग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले द सॉन्ग्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द सॉन्ग्स, फिर लगाएंगे यहाँ पर कुड। कुड के बाद हमें क्या कर देना है, फिर लगाना है नॉट, और नॉट के बाद देखो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है बी। कुड नॉट बी, सिंग की थर्ड हो जाएगी संग, और संग के बाद लगा देना है बाई, और देखो सम गर्ल्स हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा लास्ट में पहुंच के। तो ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद हमने मॉडल वर्ब भी लगा दी, नॉट भी लगा दिया, बी हमारा लगेगा, वर्ब की थर्ड भी लग गई, फिर बाई भी लग गया, इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बना दिया, और अदर हमारा इसमें है नहीं, तो हमें सेंटेंस कंप्लीट मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, देखो क्या है, एन एलिफेंट कैन नॉट किल ए टाइगर। इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी, तो रूल 2 को देखेंगे। रूल 2 में ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ए टाइगर को हमें शुरू में ले लेना है, ए टाइगर, फिर लगाएंगे यहाँ पर कैन, फिर लगा दो क्या, नॉट, कैन नॉट, फिर इसके बाद लगा देंगे बी, और किल हमारा हो जाएगा किल्ड में, फिर लगाओ बाई, बाई के बाद लगा देंगे एन एलिफेंट। इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। तो देखो यहाँ पर कैन नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में किल का किल्ड कर दिया, मॉडल वर्ब कैन के बाद नॉट भी आ गया, और बी हमारा है। तो यहाँ पर मतलब मॉडल वर्ब की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हमें कैन नॉट वगैरह भी मतलब लगाना पड़ता है। देखो मॉडल वर्ब आ गई, ये मॉडल वर्ब है, इसके बाद यदि हमारा वाक्य में नॉट आता है तब हमें उसके मॉडल वर्ब के बाद जो बी आता है उससे पहले हमें नॉट लगा देना है, जो यहाँ पे हमने कैन और बी के बीच में नॉट लगाया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखो मॉडल वर्ब शुरू में आ गई, तो रूल 3 आएगा, मॉडल वर्ब ए टू जेड। यहाँ से रूल 2 और रूल 3 में कुछ अंतर नहीं है। रूल 2 में सेकंड वाली चीज़ को फर्स्ट में ले आएंगे, और फर्स्ट वाली चीज़ को सेकंड में पहुंचा देंगे, बस इतना अंतर है, बाकी चीज़ तो सेम रहेगी। इसके बाद कैन यू डू दिस वर्क विद इन 2 आवर्स। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें कैन को ही लगाना है, कैन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चेक करना है दिस वर्क, तो कैन के बाद लगा देना है हमें दिस, और फिर लगा देंगे वर्क, इसके बाद हमें लगा देना है बी, और डू की थर्ड हो जाएगी डन। डन के बाद हमें देखो क्या करना है, डन के बाद लगा देना है हमें बाई, और यू का हमारा ऑब्जेक्ट यू रहेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, विद इन 2 आवर्स, ये हमारा अदर वर्ड्स हो गया, ये हमारा अदर शब्द हो गया, इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, जैसा आता है वैसा ही लिखा जाता है। तो बाई यू के बाद लगा देंगे विद इन 2 आवर्स। और हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यदि हमारा मॉडल वर्ब शुरू में आता है, सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया, तो इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा, वरना मार्क्स करते हैं एग्जाम में। इसके बाद है मस्ट यू पे योर स्कूल फीस, तो मस्ट आ गया, तो मस्ट को तो हमें ऐसे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं, ये हमारी सिर्फ क्या है, हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस है। तो मस्ट के बाद हमें योर स्कूल फी शुरू में लगा देंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा योर स्कूल फी, फिर लगाएंगे यहाँ पर बी, यदि हमारा वाक्य में नॉट नहीं दे रखा। अब पे की थर्ड लगा देंगे पेड, पेड के बाद लगाएंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू ही रहेगा, तब इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। इसके बाद देखो अगला लिख रहा है, ये सेंटेंस है हमारा शुड वी नॉट इंसल्ट द वीक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले शुड लगा देना है,
शुड के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है लास्ट में द बी, तो द बी को शुरू में ले आएंगे। अब यहाँ नॉट लगेगा, फिर बाद में बी आएगा। यदि इस सेंटेंस में नॉट नहीं था तब इस नॉट को ना लिख के बी लिख देते। तो शुड द बी, फिर लगा देंगे नॉट बी। इंसल्ट की थर्ड हो जाएगी इंसल्टेड, इंसल्टेड फिर लगा देंगे बाई, बाई के बाद हमें लगाना है अस। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन गया। देखिए आई होप आपको ये वाला जो फर्स्ट स्टेप था सेविंग सेंटेंस का रूल 3 के अकॉर्डिंग कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें। आइए अब हम इसके बाद इस वाले पोर्शंस को देखते हैं। इसमें हमारा कौन सा रूल्स किस जगह पर लगेगा। 5 या 6 सेंटेंस होंगे मुश्किल से, यहाँ पर ये दिए हुए हैं तो इनको हम जानते हैं। तो आइए अब हम इन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, वाई वुड द फॉक्स नॉट गेट द ग्रेप्स। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा रूल 4 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। देखो रूल 4 यहाँ पर ये सेंटेंस कोई सा कहीं पर है, कोई सा कहीं पर है। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस ऐसे ही लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटेंस को ऐसे ही देखना है और रूल को देखना है कि किस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग में सेंटेंस मैच करते हैं। तो फिलहाल नीचे की चीज़ को छोड़ेंगे, ऊपर की चीज़ को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो वाई कुड द फॉक्स नॉट गेट द ग्रेप्स, तो इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर रूल 4 आ गया क्वेश्चन वर्ड। जैसा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे, ठीक रूल 3 के अकॉर्डिंग। जैसी हमारी मॉडल वर्ब दी हुई है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी हमारा वैसा ही लिखा रहेगा। भाई के बाद हमें कुड लगा देना है। अब यहाँ से लाइन थोड़ी चेंज होती है। इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा द ग्रेप्स है, तो भाई कुड, इसके बाद लगाएंगे द ग्रेप्स। ग्रेप्स के बाद लगाएंगे हमें लगाना है यहाँ पर नॉट, फिर लगा देंगे बी। गेट की थर्ड हो जाएगी गॉट, गॉट के बाद हमें क्या करना है बाई। फिर देखो द फॉक्स हमारा लास्ट में आ जाएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मॉडल वर्ब नॉट, फिर उसके बाद बी। नॉट नहीं आता है तो बी, नॉट आता है तो फिर बी को थोड़ा बाद में लगा देंगे। यही इस चीज़ का खेल है। 5 रूल होते हैं हमारे इसके, मतलब उसके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, उसमें मतलब टेंसेस वगैरह जो होते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब में हमारे 4 होते हैं। उस मॉडल वर्ब में हम 4 रूल्स को अच्छे से समझ लें, अच्छे से ध्यान में देखें, तभी हमारी हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई मस्ट वी लव अवर मदरलैंड। तो इसकी पैसिव वॉइस देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही लिख लेना है भाई, फिर इसके बाद मस्ट लगा दो। मस्ट लगाने के बाद हमें अवर लगा देना है, अवर के बाद मदरलैंड। अब मदरलैंड के बाद हमें बी लगा देना है, क्योंकि नॉट तो हमारा है नहीं। लव को लव्ड में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड बन जाएगी। फिर इसके बाद बाई लगा देंगे और बी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ही तो करना है बी का। इसके बाद है वैन वुड सी टेक कॉफ़ी इन मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही लिख देना है जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। मॉडल वर्ब को भी लिखो ऐसे ही, वैन वुड। इसके बाद कॉफ़ी को ले लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, कॉफ़ी। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर बी लगा देना है जब नॉट नहीं है। टेक को थर्ड में बदल दो टेकन। टेकन के बाद हमें क्या करना है, टेकन के बाद हमें करना है बाई, सी का कर दो हर, और इन मॉर्निंग कर देंगे लास्ट में, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर अदर वर्ड की याद दिलाता है। इसके बाद है सी माइट अटेंड द पार्टी। अब इस सेंटेंस यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने। तो 5 सेंटेंस को देखेंगे कि कौन सा किस रूल्स के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। सी माइट अटेंड द पार्टी, ये रूल फर्स्ट है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। रूल सेकंड हमारा है नहीं है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। रूल फर्स्ट है ये क्योंकि इसमें नॉट नहीं है और मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब दे रखी है। और हाँ, ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस भी रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, ये भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, ये सेकंड के अकॉर्डिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ मॉडल वर्ब के बाद नॉट दे रखा है। तो यहाँ पर रूल 3 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब ये जो मॉडल वर्ब है स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग में होती तो हमारा क्या कहलाता, ये मतलब रूल 3 कहलाता, इंटेरोगेटिव वाला कहलाता। यदि उससे पहले ये भाई वगैरह लिखे हुए हैं तो ये हमारा रूल 4 कहलाता। यहाँ पर ये चीज़ नहीं दे रखा तो ये रूल फर्स्ट है। ये हमारी जानने की एक टेक्निक होती है। तो देखो सी माइट अटेंड द पार्टी, तो हमें क्या करना है, द पार्टी को शुरू में लेना है, फिर लगा देंगे माइट। माइट के बाद लगा देंगे बी। बी के बाद देखो हमें क्या करना है, बी के बाद हमें अटेंड को थर्ड में चेंज करना है, अटेंडेड। अटेंडेड के बाद लगा देंगे बाई। बाई के बाद देखो सी का हमें करना है तुरंत हर, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद हमें यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो हमें योर पेरेंट्स को स्टार्टिंग में लेना है।
योर पेरेंट्स। देखो यहाँ पर मस्ट है, मस्ट भी लगा दो, फिर बी लगा देंगे, ओबेड कर दो। ओबेड के बाद क्या करेंगे, बाई। देखो यू का यू रहेगा, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला है इंडियन टीम माइट विन द वर्ल्ड कप, तो द वर्ल्ड कप स्टार्टिंग में आ जाएगा, द वर्ल्ड कप। इसके बाद देखो माइट है, तुरंत लगा दो माइट, बिना सोचे समझे। फिर इसके बाद बी लगा देंगे, बिन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉर्न, क्योंकि मॉडल वर्ब में जो भी सेंटेंस दिया होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद मॉडल आती है, मॉडल के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट आती है। तो द वर्ल्ड कप माइट बी बॉर्न, बॉर्न के बाद लगा दो बाई, बाई के बाद हमें क्या लगाना है, इंडियन टीम। पैसिव वॉइस बन गई। सी कैन नॉट ड्राइव द कार, इसमें हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखो क्या करना है, ये कैन नॉट आ गया तो रूल 2 आएगा, रूल 2 आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो द कार को हमें शुरू में ले लेना है, द कार। कैन नॉट लगा देंगे, कैन नॉट लगा दो, तुरंत बी जोड़ दो, ड्राइव की थर्ड हो जाएगी ड्राइवन, ड्राइवन के बाद लगा देंगे बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो ये पैसिव वॉइस इसकी इस तरीके से बनेगी, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। यहाँ पर पैसिव वॉइस बनानी है, इसलिए रूल फर्स्ट है, क्योंकि शुड के बाद नॉट नहीं है। रूल 3 इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि शुड सब्जेक्ट से पहले नहीं है, और हमारा रूल 4 इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड दे नहीं रखा, जैसे कि मतलब क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इनकी इस अंग्रेजी यहाँ पर नहीं दे रखी, तो इसलिए रूल फर्स्ट है। तो हिज कंट्री को स्टार्टिंग में ले लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, शुड लगा दो, शुड के बाद लगा देंगे बी, और लव, लव्ड में चेंज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगी ये। इसके बाद लगा देंगे बाई, फिर लगाओ एवरीवन। तो ये पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। चलिए, आई होप आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा TS स्टडी 21। प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जाएं और चैनल को देखें और उसको सब्सक्राइब करें। टेंस से जुड़ी हुई या फिर कोई भी न्यू टॉपिक है उससे रिलेटिव यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। जय हिंद।